ड्रामा सीरियल तकदीर में रूमी की जब शादी असद के साथ होगी उसके बाद रूमी के ऊपर बहुत बुरा वक्त आने वाला है और जब दोबारा अपने घर वापस आएगी तो आकर बेहोश हो जाएगी। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में हमना रूमी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही, उसके ऊपर तरह तरह की बातें जब कर रही होती है तो अरसल से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। रात के वक्त बेड के ऊपर बैठे हुए अरसल अपनी बीवी हमना के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि तुम्हें मसला क्या है मेरी बहन रूमी से, उसने तो कभी किसी को कुछ कहा भी नहीं है। हालांकि वो भाभी कहते हुए दिन रात आगे पीछे तुम्हारे घूमती रहती है, तुम उसके लिए इतना नेगेटिव क्यों हो। आगे से हमना बात को टाल देती है क्योंकि उससे भी पता चल चुका है कि वो अरसल अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। दूसरी जानिब जब रूमी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हमना तो वो अपनी माँ को बता देती है, कहती है कि भाभी को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ अज्यूम कर लेती हूँ, इतना सब कुछ वो कह देती हैं। आगे से उसकी माँ कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा, तुम कितनी खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, देख लेना तुम्हें सब्र का फल जरूर मिलेगा। दूसरी जानिब नबील और उसकी बीवी महीन की आखिरकार नई जाल, क्योंकि महीन तो यही चाहती है कि नबील कारोबार के ऊपर सेट हो जाए और घर से भी निकल जाए। खाने की टेबल के ऊपर बैठे होते हैं कि यहीं पर फमीदा बेगम बोल पड़ती है, कहती है कि असद अपना कारोबार बहुत अच्छे तरीके से सरंजाम दे रहा है और उसने अपना कारोबार अकेले बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, उसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अगर ये संभालेगा ना तो इसी का फायदा है, ये भी कुछ सीख ही ले उससे। यहाँ पर नबील भी खामोशी के साथ अपनी माँ की बातें सुन रहा होता है, लेकिन अंदर आकर जब रूमी का जिक्र होता है तो यहाँ पर असद के अब्बा बिल्कुल भी बात बर्दाश्त नहीं करते अपने बेटे असद के लिए और रूमी के लिए भी। यहाँ पर असद के अब्बा बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि शुक्र करो तुम्हारे बेटे का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो गया है, मुझे एहसास से कमतरी की कोई भी बीमारी नहीं है। अपनी सोच को बदलो, मुझे इससे भी अच्छे रिश्ते मिल रहे थे, उसकी माँ आगे से कहती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार असद और रूमी की शादी हो ही जाती है। शादी बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम के साथ की जाती है क्योंकि अरसल और हारिस अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मेहंदी भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। आखिरकार रुखसती भी हो ही जाती है। जैसे ही रूमी घर में आती है तो असद की माँ का उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ साथ जब असद की माँ घर में बहुत सारे ड्रामे करेगी, अपने आप को खुद ही कामों में लगाकर घर की सफाइयां भी करेगी और अपने बेटे को जब वो घर वापस आएगा तो उसे तरह तरह के दुख भी सुनाती है। जब वो घर के काम कर रही होती है तो यहाँ पर असद कमरे में आकर रूमी के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि अपने घर में तुम अकलौती थी और सबसे छोटी थी, इस घर में तुम मेरी बीवी हो, इस घर के काम तुम्हें करने ही पड़ेंगे। ये बात सुनने के बाद आगे से उठकर वो घर के काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पर असद की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो कभी भी अपने बेटे असद और रूमी को खुश नहीं रहने देगी। इस ड्रामे की स्टोरी आखिर में जाकर बहुत ज्यादा दुखी होगी जब असद अपनी माँ की जिद में आकर रूमी से जुदा हो जाएगा। लेकिन कौन कौन जाता है कि फहमीदा बेगम यानी कि असद की माँ का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से वो रूमी के साथ बुरा कर रही है। कौन कौन चाहता है कि असद और रूमी एक दूसरे के साथ खुश रहें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।